नमस्ते दोस्तों। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं पार्वती माता की जीवन कथा। भारत में देवी देवताओं की अनेकों कहानियां हैं, लेकिन सभी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कथा है पार्वती माता की कथा। यह कथा माता पार्वती के जन्म, उनके तप, उनके विवाह और उनके जीवन के संघर्षों से जुड़ी हुई है। इस कथा में एक महान संदेश है जो हमें सच्चे प्रेम, संपन्न और तप की महिमा को समझाता है। तो आइए अब जानते हैं पार्वती माता का जन्म और बचपन के बारे में। प्राचीन काल में हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती का रूप बहुत ही सुंदर था और उनका चेहरा चांद की तरह था। बचपन से ही पार्वती में विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति और ज्ञान था। वह हमेशा ईश्वर की आराधना में लगी रहती थी और उनका मन परमेश्वर की भक्ति में रमा रहता था। तो आइए अब जानते हैं पार्वती जी से शिव के विवाह का संकल्प। पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होना था, लेकिन यह बात तब तक किसी को नहीं मालूम थी। पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव के बारे में सुन रखा था और वह उनके प्रति बहुत आकर्षित थी। पार्वती ने यह ठान लिया कि उन्हें भगवान शिव से विवाह करना है और इसके लिए वह पूरी तरह से समर्पित होकर तपस्या करने लगी। पार्वती ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने का शुरू किया। उन्होंने कठिन तप किया और लगातार कई वर्षों तक भगवान शिव की पूजा की। उनका तप इतना कठोर था कि पृथ्वी तक कांपने लगी थी और देवता भी हैरान थे। तो आइए अब जानते हैं भगवान शिव की परीक्षा के बारे में। भगवान शिव, जिनका ध्यान केवल योग और ध्यान में रहता था, उन्होंने पार्वती के तप का समाचार सुना। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव स्वयं एक साधारण भिक्षुक का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती ने देखा कि एक साधारण भिक्षुक उनके पास आया है, लेकिन उसकी आभा और दिव्यता देखकर उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य भिक्षुक नहीं हो सकता। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, तुम बहुत ही सुंदर और भव्य हो, लेकिन तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी और महान योगी बनना चाहिए। क्या तुम मुझसे विवाह करने की इच्छुक हो? पार्वती ने बिना झिझक के उत्तर दिया, जी हाँ, मैं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वही मेरे जीवन के साथी होंगे। पार्वती का तप और भगवान शिव का आशीर्वाद। पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए और भी कठोर तपस्या की। उन्होंने आहार छोड़ दिया, केवल जल का सेवन किया और रात दिन ध्यान करती रहीं। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, पार्वती, तुमने अपनी शक्ति और तप के बल पर मुझे प्राप्त किया है। अब तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सकती हो। भगवान शिव ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे तप, प्रेम और संपन्न को देखकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। तो आइए अब जानते हैं पार्वती माता की महिमा और जीवन के बारे में। पार्वती का विवाह केवल एक धार्मिक घटना नहीं था, बल्कि एक जीवन में भक्ति, तप और प्रेम का उदाहरण था। वह भगवान शिव की शक्ति और योग का साथी बनकर उनके साथ हर कार्य में भागीदारी बन गई। पार्वती की महिमा केवल उनके रूप, गुण और तप से नहीं है, बल्कि उनके अंदर वह शक्ति है जो हर किसी को जीवन में सकारात्मक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। पार्वती ने हमेशा अपने पति भगवान शिव की शक्ति और योग का साथी बनकर उनके साथ हर कार्य में भागीदार बन गई। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए अब जानते हैं पार्वती माता की शिक्षा के बारे में। पार्वती माता की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, तप और संपन्न ही हमें जीवन में सफलता दिला सकते हैं। माता पार्वती ने यह साबित कर दिया कि यदि इरादा मजबूत हो और भगवान पर विश्वास हो तो कोई भी कठिनाई पार करना संभव नहीं होता। उनके जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि एक पत्नी और पति के रिश्ते में समानता और सहयोग की आवश्यकता होती है। पार्वती ने भगवान शिव के जीवन के हर पहलू को समझा और उनकी उपासना की। पार्वती ने हमेशा अपने पति भगवान शिव का साथ दिया और उनके साथ मिलकर उन्होंने दैविक कार्य किए, जैसे कि राक्षसों से युद्ध, महर्षि की उपासना आदि। हम चलते हैं इस कहानी की समाप्ति की ओर। पार्वती माता की कथा एक प्रेरणा है जो हमें जीवन के विभिन्न संघर्षों को पार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक आदर्श विवाह का प्रतीक है। इस कथा से हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन में जितनी कठिनाइयां आए, यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखकर अपनी साधना जारी रखें
तो कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं हो सकती। पार्वती माता की तरह हमें भी अपने जीवन में हर पहलू में संजीवनी शक्ति को पहचानना होगा और उसी शक्ति के माध्यम से हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी माता पार्वती की कथा। इस कथा से हमें जीवन में कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं जो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू so much guys and thanks for watching. Stay tuned for my next video. Bye bye. Take care.